हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कॉर्ड्स के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कि कौन सी बिगिनर फ्रेंडली कॉर्ड है और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नॉट्स के बारे में। सो चलो शुरू करते हैं। मैक्रामे कॉर्ड 3 टाइप्स की होती है, सिंगल स्ट्रैंड, ट्विस्टेड प्लाई एंड ब्रेडेड कॉर्ड। सो जो सिंगल स्ट्रैंड होती है उसमें थ्रेड्स जो होती हैं वो लूज होती है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पे सारी थ्रेड्स लूज है, कोई किसी से बाइंड नहीं है। एंड जो ट्विस्टेड कॉर्ड होती है उसमें थ्रेड्स जो होती हैं वो ट्विस्टेड होती है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पे 3 थ्रेड्स हैं जो कि ट्विस्टेड होके एक सिंगल कॉर्ड तैयार किया है। एंड ब्रेडेड कॉर्ड में जो थ्रेड्स होती हैं वो टाइटली पैक्ड होती है, जैसे कि आप इस ब्रेडेड कॉर्ड में देख रहे हैं सारी की सारी स्ट्रिंग्स टाइटली पैक्ड है और एक 3 mm की कॉर्ड तैयार हुई है। अब हमें सिंगल स्ट्रैंड में भी हमें सब mm की थ्रेड्स मिल जाती है, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm। और जो हमें ट्विस्टेड है उसमें भी हमें हर तरीके की कॉर्ड्स मिल जाती है। ये मेरे पास 1 mm की कॉर्ड है जो कि इयररिंग्स बनाने में बेसिकली यूज होती है। 1 mm की 3 प्लाई कॉर्ड है। सो इसमें 3 थ्रेड्स को ट्विस्ट करके एक 1 mm की कॉर्ड तैयार की गई है। ये 2 mm की ट्विस्टेड कॉर्ड है, ये भी 3 प्लाई है, मतलब 3 थ्रेड्स को कंबाइन करके 2 mm की कॉर्ड तैयार की गई है इसमें। बेसिकली अगर कोई बिगनर है तो डेफिनेटली उसके लिए जो इजी वे होगा मैक्रम सीखने का वो होगा ट्विस्टेड कॉर्ड से। अब 1 mm कॉर्ड यूज होता है बेसिकली इयररिंग्स बनाने के लिए, एंड 2 and 3 कॉर्ड 3 mm कॉर्ड यूज होता है बेसिकली अगर आपको की चेन्स बनाने हैं या फिर हैंड बैग बनाने हैं मैक्रमे का। सो अब टाइप्स ऑफ कॉर्ड्स के बाद स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नॉट्स। सो नॉट्स के लिए यहाँ पे हम ले रहे हैं सिंगल स्ट्रैंड थ्रेड। ये 3 mm का थ्रेड है। सो हमें नॉट लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसके दोनों एंड्स को लेना है। सो ये इसका फर्स्ट एंड है और ये इसका सेकेंड एंड है। सो दोनों एंड्स को ज्वाइन करके हमें इस थ्रेड का सेंटर निकालना है। सो दोनों एंड्स को ज्वाइन करके जो दूसरा एंड होगा वो इसका सेंटर होगा, राइट। सो ये इसका सेंटर है। सो जो ये फर्स्ट नॉट है ये सबसे बेसिक नॉट है। सो हमें सेंटर ऑफ थ्रेड को डोविल के नीचे से ले जाके उसे क्रॉस करके ऐसे और उसके सेंटर से दोनों स्ट्रिंग्स को बाहर निकालना है, जैसे कि देख रहे हैं आप, और उनको खींचना है। सो ये जो नॉट तैयार हुई है इसे कहते हैं काउ हिच नॉट। सो ये बहुत ही बेसिक नॉट है। नाउ दूसरी थ्रेड लेनी है और उसके दोनों एंड्स को ज्वाइन करके उसका सेंटर निकालना है। अब उसके सेंटर को डोविल के ऊपर रख के उससे डोविल से क्रॉस करा के अब जो ये सर्कल बना है उसके अंदर से दोनों ही थ्रेड्स को क्रॉस करवाना है, जैसे कि दिख रहा है, और दोनों थ्रेड्स को खींच के एक नॉट बनानी है। सो दोनों नॉट सेम है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। नेक्स्ट नॉट के लिए पहले दोनों लार्क हेड नॉट बनाते हैं। सो ये हमारी सेकेंड लार्क हेड नॉट है। अब हमारे पास 4 स्ट्रिंग्स है, 1 2 3 4। सो ये राइट साइड वाली स्ट्रिंग है, ये लेफ्ट साइड है और ये दोनों हमारी सेंटर है। सो हमें स्टार्ट करना है लेफ्ट साइड से, राइट। तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। सो लेफ्ट से पहले हमें 4 बनाना है। सो लेफ्ट थ्रेड को सेंटर वाली थ्रेड के ऊपर रखना है और राइट थ्रेड को लेफ्ट थ्रेड के ऊपर रखना है और सेंटर वाली थ्रेड के नीचे से पास करवाना है, जैसे दिख रहा है। एंड जो लेफ्ट वाला जो सर्कल है उसमें से इस थ्रेड को क्रॉस करना है, मतलब यहां से बाहर निकालना है। अब सेंटर वाली थ्रेड को टाइटली होल्ड करके दोनों राइट और लेफ्ट साइड से धीरे धीरे दोनों ही स्ट्रिंग्स को खींचना है।
स्क्वायर नॉट को यूज करके हमने हेयर बैंड भी बनाए हैं मैक्रम, सो प्लीज चेक द आई बटन, वहां पे मैं उसका लिंक शेयर कर दूँ। अगेन अब यही चीज हमें राइट साइड से करनी है। राइट साइड को दोनों सेंटर वाली स्ट्रिंग के ऊपर रखना है, लेफ्ट वाली स्ट्रिंग को राइट स्ट्रिंग के ऊपर और सेंटर वाली स्ट्रिंग के नीचे से क्रॉस करके राइट साइड वाले सर्कल से बाहर निकालना है और सेंटर वाली थ्रेड को टाइटली होल्ड करके दोनों राइट और लेफ्ट को धीरे धीरे खींचना है। सो ये हमारी फर्स्ट नॉट तैयार हुई। अगेन राइट के बाद लेफ्ट से स्टार्ट करना है, सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। सेम प्रोसीजर को रिपीट करते हुए स्क्वायर नॉट तैयार हो गई है। सो ऐसे ही करते हुए हमें 3 स्क्वायर नॉट्स बनानी है और उसके बाद हम लोग इसी स्क्वायर नॉट से आगे एक और नॉट सीखेंगे जिस नॉट का नाम है बैरी नॉट। सो बैरी नॉट के लिए ऊपर हमें थोड़ा स्पेस क्रिएट करना है जहां से हमने नोट्स बनाना स्टार्ट किया था, जैसे कि मैंने अपनी फिंगर से स्पेस किया है, और सेंटर वाली दोनों थ्रेड्स को उस स्पेस में से क्रॉस करवाना है। सो अब जैसे दोनों थ्रेड जाने नहीं तो 1 बाय 1 करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट थ्रेड को क्रॉस करवा रहे हैं उस होल से, और फर्स्ट के बाद हम लोग सेकेंड थ्रेड को करवाएंगे क्रॉस। दोनों नॉट को होल में से पास करवाने के बाद हमें उसे पुल करना है और तब तक पुल करना है जब तक हमें एक जो स्क्वायर नॉट्स है वो हमारी पूरी फोल्ड ना हो जाए। सेंटर नॉट्स को अच्छे से टाइटली पुल करना है ताकि स्पेस ना रहे, और उसके बाद हमें एक और स्क्वायर नॉट बनानी है ताकि ये जो शेप है बेरी की ये ऐसे ही रहे। सो उसके लिए हमें लेफ्ट साइड से कॉर्ड लेके सेंटर नॉट के ऊपर रखना है एंड राइट वाला कॉर्ड लेफ्ट कॉर्ड के ऊपर, बट सेंटर कॉर्ड से नीचे से निकल के सर्कल में से बाहर जाएगा, और उसके बाद हम लोग राइट साइड वाला नॉट लगाएंगे। सो बेसिकली हमने यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर नॉट का यूज करके ही स्क्वायर नॉट और बैरी नॉट को क्रिएट किया है, और बैरी नॉट के कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक लास्ट 5th नॉट करेंगे जो कि है स्पाइरल नॉट। वो भी अगर आपको स्क्वायर नॉट आ गया है तो बहुत इजी है स्पाइरल नॉट सीखना भी, क्योंकि सेम प्रोसीजर ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। सो स्पाइरल नॉट के लिए हमें स्क्वायर नॉट का सिर्फ हाफ पार्ट करना है, मतलब अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट वाला ही रिपीट करना है, और अगर हम राइट से स्टार्ट कर रहे हैं अपना बनाना स्पाइरल तो राइट वाला रिपीट करना है, विच मीन्स कि लेफ्ट वाले कॉर्ड को सेंटर के ऊपर रखना है और राइट वाले को लेफ्ट के ऊपर, और लेफ्ट सारे सर्कल से बाहर निकाल के दोनों तरफ से पुल करके एक नोट तैयार करनी है, और यही चीज को रिपीट करते जाना है। मतलब अगेन हमें राइट की जगह लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है, लेफ्ट को अगेन सेंटर वाले के ऊपर और राइट थ्रेड को लेफ्ट के ऊपर और सर्कल से बाहर निकाल के पुल करना है। इसी स्टेप को रिपीट करते रहेंगे तो हम देखेंगे आफ्टर 5-6 नॉट्स हमें एक स्पाइरल शेप दिखने लग जाएगी हमारी नॉट में। सो इसीलिए इस नॉट का नाम स्पाइरल नॉट कहा जाता है। अब आपको दिख रहा होगा ये स्पाइरल शेप में आ गया है। सेम अगर आप राइट वाली साइड से स्टार्ट करते हैं, सो राइट साइड में अगर आप रिपीट करते रहेंगे तो जो स्पाइरल शेप स्टार्ट होगा वो राइट साइड में होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको लेफ्ट स्पाइरल चाहिए या राइट स्पाइरल चाहिए। So if you like this video, so please give us a thumbs up and please do subscribe our channel and press the bell icon, so next time हम कोई भी वीडियो अपलोड करें related to macrame और different kind of artwork, so आपके पास notification पहुंच जाए। Thank you so much.